वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग एकदम बढ़िया है। तो आज की क्लास पार्ट 4 मीन पार्ट 5 अलजेब्रा का 4 पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो आज की क्लास में कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिएगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं, बहुत अच्छे से आप लोग कर चुके हैं। तो आज की क्लास में कुछ ज्यादा चीजें हम लोगों को पढ़नी है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो कंसेप्ट आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, वो एक बारी पहले ये वाला कंसेप्ट हमारा मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको देखिएगा। ए प्लस बी की होल क्यूब वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। आप जानते हैं अच्छे से कि ए प्लस बी की होल क्यूब इज व्हाट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट क्लॉज ए प्लस बी होता है। ये आप कहोगे यस सर। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है साथियों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्लॉज ए माइनस बी। इन दोनों फॉर्मूलों पर आज की क्लास चलेगी और मजा आएगा आज की क्लास में। आराम से देखिएगा, ठीक है? आराम से देखिएगा चीजों को, और मैं आपको लिटरली मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को जेन्युइन में चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, ताकि आप लोगों को काफी सारी चीजें मैं सिखा सकूं। चलिए, तो इस पे पहला सवाल जो बनता है वो आप देखिएगा। तो किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 1 है। कहता है दोस्त, इफ x इक्वल टू, असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे से इसकी पीडीएफ नहीं बन पा रही है, तो वो टाइपिस्ट को कल बुलाऊंगा, वो करेगा भाई, ठीक है? फाइंड एक्स क्यूब माइनस 3x, ऑप्शन ए प्लस 1/a, ए माइनस 1/a, 1 और a। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों? तो जवाब चलते हैं, आइए आराम से पढ़ते हैं कैसे निकलेगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी, सिंपल सिंपल चीजें हैं, प्रॉपरली आराम से सीखिएगा। आओ यहां बात करते हैं। ये हमारे पास जो कंसेप्ट दिया हुआ है, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो हमारे पास आएगा दोस्तों ए क्यूब, इधर एक्स क्यूब हो गया। अब मैं पूरा लिख के दिखाता हूं प्रॉपर, ताकि मंद बुद्धि बालकों को भी समझ आ जाए। फिर अगले क्वेश्चन में मैं सीधा कर दूंगा, ताकि उनकी बुद्धि चमक जाए। प्लस 3a इंटू में b। सारा गेम इस स्टेप का है। अब जो स्टेप लिखूंगा, यहां हम लिखते हैं a प्लस बी, इधर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी लिखते हैं। तो यहां पर भी दिस प्लस दिस आएगा, ए क्यूब प्लस ए रेस टू पावर माइनस 1/3। एक्चुअल में ये इक्वली किसके? एक्स के। तो इसकी साफ बात मेन यहां है कि आपको वो एक्स लिखना, ना कि ए क्यूब प्लस 1/, ए क्यूब प्लस ए रेस टू पावर माइनस 1/3। अब हम बात करेंगे एक्स क्यूब आएगा, इसको इससे काट दिया, ए बचा, इसको इससे काट दिया, ए रेस टू पावर माइनस 1 बची। भाई ये दोनों कट जाएंगे, कारण बेस सेम, आधार जुड़ेंगे, घाते जुड़ जाएंगी। तो 1/3 माइनस 1/3 0, और ए रेस टू पावर 0 होता है 1 प्लस 3x। उठाओ यहां ले आओ, तो एक्स क्यूब माइनस में 3x, वी गॉट a प्लस 1/a। तो आई होप, उम्मीद इतनी है, ये समझ में आ गया। इसमें कोई आपत्ति किसी भी भाई को नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इधर प्लस है, यहां वो माइनस पूछेगा, ऐसे इधर माइनस पे भी तो सवाल आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन आया, मान लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखा हो, इफ x इक्वल टू a रेस टू पावर 1/3 माइनस a रेस टू पावर माइनस 1/3, नाउ फाइंड
एक्स क्यूब प्लस 3x, फाइंड एक्स क्यूब प्लस में 3x। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन वैसे ही मिलेंगी, हम क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आओ दोस्तों सॉल्यूशन की बात करते हैं। दोनों तरफ आप क्यूब कीजिएगा, दोनों तरफ आप क्यूब कीजिएगा तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों ए क्यूब, इसकी क्यूब करेंगे तो प्यारे बच्चों ए ही मिलेगा, माइनस इसकी क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों ए की पावर -1 मिलेगा, माइनस में 3, दिस इंटू दिस प्यारे बच्चों 1 मिलेगा, इंटू में a माइनस बी प्यारे बच्चों उसके प्लेस पे x लिख सकते हैं। अब देखो ना कितना इजी हो गया, यहां पर मैंने आप लोगों को ये पूरा लिखकर दिखाया था, अब हमने सिर्फ इतना ही हिस्सा तो लिखा है, तो समझो इसी को समझदारी कहते हैं। कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको खुद से कंपटीशन करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको सच बता देता हूं, जिस दिन आपकी प्रतिभा, आपका चैलेंज और आपका कंपैरिजन जिस दिन आपने अपने आप से करना शुरू कर दिया, मेरा दावा उसी दिन आप सीखने लग जाओगे और एक दिन वही मुकद्दर का सिकंदर बन के निकलता है। मेरे से लिखवा लो आप, तो खुद से लड़ना शुरू कर दो। और खुद से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि खुद ही थप्पड़ मार लो एक दूसरे के, मैं शीशे के सामने खड़े होकर शीशे की दे धमाधम उसको ही भूत बना दो। और ये माइनस का 3x, माइनस के 3x को आप यहां ले आओ, तो प्यारे दोस्तों एक्स क्यूब प्लस में 3x मेरे पास आता है ये, और यही मेरा आंसर। तो आई होप, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जरा चीजों को थोड़ा सा अलग मोड में देखते हैं और क्वेश्चंस को फटाफट करने का प्रयास करते हैं। कहता है थर्ड, दोस्तों इफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस में 2 रेज टू पावर -1/3, और सवाल अगर ये कह दे बेटा 5x की क्यूब माइनस में 3x, आंसर दीजिए। और ऑप्शंस हैं 1/2, 3/2, 5/2 एंड 7/2। तो देखो समझदार को इशारा काफी है, उसने अभी अभी सीख लिया। सर ज्यादा तो देखो दिमाग चलाना नहीं है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सर यहाँ प्लस है वहां प्लस है, तो सर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 + 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2। सर मेरे हिसाब से तो सही आंसर 5/2 होना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ और हो तो आप देख लेना। आइए देखो, ये रहा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, आंसर आया a + 1/, में टेंशन ही खत्म कर दो यार, बिना बात पे पंगे ले रहे हो। चलो इसी में एक क्वेश्चन और डाल देते हैं, यहीं पेज भी पलटने की आवश्यकता नहीं है, यहीं लपेटते हैं। चलो इस सवाल को क्या कहता है अगला देखते हैं, इसको बढ़िया इसका मोर बनाते हैं सवाल का। भाई देखो सवाल ऐसे भी बनता है कि x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 है और 2 रेज टू पावर -1/3 है। और मेरे प्यारे दोस्तों सवाल आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की क्यूब प्लस में 6x, और ये क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों साथियों प्यारे बच्चों, जो ऑप्शंस हैं वो है 3, 5, बेटा 3/2 और 5/2। अब आंसर जब देने की बात आती है तो एग्जामिनर तो आपके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है, आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते, वो राजा है, आप महाराजा बन जाओ। लो भाई सर हम सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं गुरुजी इसकी कंडीशन को कि x का क्यूब यहां माइनस है तो सर यहां प्लस का 3x होता है, और ये 2 - 1/2 होता है। 2 दूनी 4 में से गया सर, ये 3/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। उस 2 की गुना यहां करा देता हूं, तो 2x की क्यूब, इसीलिए मैं पहले बड़ी सरलता से दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप वो जड़ वो बेस सीख जाएं तो आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सवाल कुछ और मोड में भी आ सकता है, जैसे कि एग्जांपल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। थर्ड है, चलो आज नंबरिंग भी लिख ही देते हैं, 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ x इक्वल टू, प्यारे बच्चों
ए रेस टू पावर 2/3, ए रेस टू पावर माइनस का 2/3 दोस्तों। और साथियों एक्स क्यूब माइनस में आपसे 3x मांगता है, तो आप ऐसे नहीं करना, मजाक नहीं करना सवाल के साथ, आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, आपको दिमाग वहीं लगाना है जो अभी बताया था कि सर ये x ऐसे लिखो, मैं इसको a की स्क्वायर 1/3 लिख देता हूं, प्लस यहां पर भी a की स्क्वायर और माइनस 1/3 लिख देता हूं। बोलो क्या गया हमारे घर से? कुछ भी तो नहीं गया। तो सर ये तो वही बात हो गई, एक्स क्यूब है माइनस में 3x, तो वहां भी था ना a, तो इस समय a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर, ये आंसर। पंगा खत्म। क्यों बिना बात में हमने अपना सिर दर्द करना, हमने ज्यादा अकल लगानी, क्या लगानी। आओ क्वेश्चन दिखाता हूं। दिमाग उतना लगाओ जितना जरूरी है, ज्यादा लगाओगे परेशानी रहोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भाई x इक्वल टू 5 रेस टू पावर 2/3 एंड 5 रेस टू पावर माइनस 2/3। और मेरे दोस्त सवाल ये कहता है एक्स क्यूब माइनस 3x का मान बताओ। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, सॉल्यूशन में अभी दे देता हूं, 1 सेकंड लगेगा। करना क्या है भाई? तो दोस्तों साथियों, यहां से वही बात हमारे दिमाग में दौड़नी चाहिए कि सर इसका मतलब यही है कि ये 2 है और ये 1/3 है, और सर ये भी पावर 2 है और माइनस 1/3 है। मतलब एक ही जगह हमें 25 दे रखा है, हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस में 3x, तो सर वो 5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर होगा। 25 गुना 25 625 जमा 1 626/25। और मेरे दोस्तों मेरे साथियों यही जवाब है। तो मेरा सही जवाब आ गया 626/25। तो एक तो ये क्लियर हो गई बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो उम्मीद तो यही है कि हाँ भाई चीजें क्लियर हो रही हैं। तो एक बारी फटाफट फटाफट नोट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम यहां तक आते हैं और यहां तक देखिएगा, सवाल बहुत प्यारे हैं, उसी फॉर्मूले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहता है भैया इफ P इक्वल टू 999 है, देन द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस 3P प्लस में 3 प्लस में 1 एंड द क्यूब रूट। कहता है प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू बताओ, और आपके सामने वो ऑप्शंस दे देगा, ठीक है, हम सीधा कर लेते हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ हंसते रहना है, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो P क्यूब आया, 3P स्क्वायर आ गया, 3P भी आ गया और प्लस में 1 भी आ गया। और प्यारे दोस्तों ये हम पावर 1/3 कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां से ये जब आप चेक करोगे तो ये P+1 का होल क्यूब है, और दोस्तों ये भी 1/3 है। अब इंडाइसिस रूल, सर्च एंड इंडाइसिस रूल क्या कहता है? इन दोनों की गुना करा दो। जब इन दोनों की गुना कराऊंगा ये भैया दोनों कट के साइड हो जाएंगे, खत्म बात। P जमा 1, P 999 है। और दोस्तों 999 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा जवाब सीधा 1 के बाद 3 0 मतलब 1000, आंसर डन। चलिए ठीक है, PDF आपको मिली जाती है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा
मस्ती का माहौल बना के रखा करो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस में आके पढ़ोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप परेशान हो जाओगे। आज का जो यूथ है हमारा, वो किसी भी चीज से परेशान नहीं है। मैं आपको हकीकत बता दूं, उसकी लाइफ में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो 2 शब्दों की है। और ये बात मैं सच बताता हूं आपको, पता है, बकायदा बकायदा प्रॉपर तरीके से बताता हूं। चलो एकदम सजा के बताता हूं, ठीक है? दिक्कत क्या है वो बताता हूं तुम्हें। देखो, है कुछ दिक्कत नहीं है। ये मुन्ना और ये मुन्नी, ठीक है? दोनों में आपस में हो गई लड़ाई, युद्ध हो गया, इनमें छिड़ गई वॉर। तो ये इसका पास्ट बन गई और ये इसका पास्ट बन गया। यहां से ये इसकी एक्स बन गई और ये इसका एक्स बन गया। बस ये एक वर्स्ट प्रॉब्लम है। वर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है मैं वो भी लिख के देता हूं तुम्हें। मैंने जीवन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसके ऊपर, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। विश्वास तोड़वाने और विश्वास और हर्ट और दिल तोड़ने का अधिकार हम देते हैं सामने वाले को, वरना किसी की क्या औकात जो हमारा दिल तोड़ जाए। जिस दिल में रहता है तिरंगा और जिस दिल में रहती है मां भारती, भला किसी की औकात क्या कि उस दिल के साथ कोई खेल जाए। फिर भी हम भावनाओं में बहकर मोहब्बत कर बैठते हैं। और फिर हमारे पास एक जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, और हम बस उसका आंसर ढूंढने के चक्कर में इन आंखों से अश्क बहाते हैं, इन आंखों से अश्क बहाते हैं। और यूथ को किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैं तो आंकड़ा बहुत छोटा ही दे रहा हूं, 70% यूथ इसी में दुखी है, इसी बात से दुखी। कोई जिद में नौकरी करना चाहता है, कोई किसी के लिए नौकरी करना चाहता है, माँ बाप के लिए और अपने लिए, या कोई माँ बाप के लिए नौकरी करना चाहता है। ससुरा अपने लिए कोई कामयाब नहीं होना चाहता। सबको कोई ना कोई एक रीजन चाहिए। तेरे लिए मैं घोड़ी चढ़ के आऊंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के, तू इंतजार करना मेरा। क्यों करना यार? तू अपनी पढ़ाई कर, अपना करियर कर, दुनिया यार कदमों में गिरेगी यार। लिखवा लो। कामयाब नहीं हुए तो अपने छोड़ देंगे, कामयाब हो गए तो बेगाने भी आ जाएंगे तेरे पास। और भाई तेरा क्या हाल है, ये लिखवा ले मुझसे तो। चलो, हकीकत है, समझता नहीं है बट कोई कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ 101। तो भैया जब हम 101 दे दिया और वो आपसे कहता है कि भैया P ब्रैकेट क्लोज P स्क्वेयर माइनस 3P प्लस में 3 माइनस 1, और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्यूब रूट दे दिया। कहता भैया इसकी वैल्यू निकालो। कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत छोटा सा सवाल और बहुत छोटा सा आंसर देते हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, P क्यूब 3P स्क्वेयर, और ये सारी चीजें मैं बकायदा आप लोगों को लिख लिख के बता चुका हूं इन फॉर्मूलों के बारे में। और ये फॉर्मूला हमारे पास P-1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है। मंद बुद्धि बालक या जिन बच्चों ने पहली बार मैथ्स पढ़ना भी शुरू किया है वो प्यारे बच्चों देख लो, ऐसे अगर ये पावर बाहर होती है तो दोस्तों ये m की गुना n हो जाती है। तो 3 की गुना 1/3 से कराऊंगा तो मेरे पास दोस्तों P-1 बचेगा, और मेरा जो आंसर होगा 101 में से मैं 1 घटा दूंगा तो मेरा आंसर 100 बनेगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 100 बनेगा। तो प्लीज 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 ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चीजों की
कदर कीजिए, ये बहुत काम की चीजें हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 ही है ना? चलिए क्वेश्चन ये कहता है दोस्त, इफ p इक्वल टू 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर pp प्लस 3। दैट्स इट। ये क्वेश्चन मार्क लगाया। बच्चा सोचता है वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा आंसर, मजाक है, मस्तियां थोड़ी ना चल रही हैं। आओ सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, तसल्ली बख्श। सॉल्यूशन करा भाई, ओपन करा ब्रैकेट। तो भैया p इंटू पी स्क्वेयर पी क्यूब, यहां से 3p स्क्वेयर 3p। फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपने प्लस का 1 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया और ये ब्रैकेट लगा, ये करना ही पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों p प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 बनता है। बच्चों मेरे पास p की वैल्यू 99 है, 99 में एक जोड़ूंगा 100 आएगा और 100 की क्यूब करूंगा तो ये आएगा और उसमें से मैं 1 माइनस कर, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है तो 9 बार 6 बार 9 आ जाएगा। किस्सा खत्म, बात क्लियर। आवाज आ रही है? ठीक है, आवाज वगैरह तो सब आ रही है ना? ठीक है, चलते हैं फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो आई होप ये इस तरीके के जो सवाल हैं वो तो आप सारे कर ही लेंगे। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, पहले वो देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सवाल आपके PYQ का है। अब वो PYQ चाहे आप CHSL का पेपर उठा के देखेंगे तो भी मिलेगा, CGL में भी मिलेगा और CPU में भी मिलेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अभी CPO का रिजल्ट आया, UPSI का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने वो एग्जाम क्रैक किया है। सिर्फ एक बार ही मैथ्स पढ़ते थे वो बच्चे। मेरे स्टेटस भी डाला था मैंने और मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा उन बच्चों की पोस्ट, आप देखिएगा। जब आप लगातार कंटिन्यू मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ये तय है कि 6 से 8 महीने बट लगातार विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट एनी स्ट्रेस आपको काम करना पड़ेगा। और स्ट्रेस एक ही है, मैंने बता दिया, उसको दूर कर लो। कभी भी किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। जो टाइम मांगते हैं ना चीजों के लिए, वो इंसान टाइम ही मांगते रह जाते हैं बस अपने जीवन में, तो वो छोड़ दो अब चीजें। आइए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इफ a रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 11 दे दिया उसने मेरे भाई। वो कहता है वैल्यू निकालना आपको a स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल। तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूं, दिखाना पड़ रहा है तुम्हें वरना मैं सीधा भी करता। तो ये a और 11 की क्यूब होता है 1331। मैंने बता दिया था एटलीस्ट 20 15 या 20 तक के तो क्यूब तुम्हारी टिप्स पे होने चाहिए, तो तुम्हारी ही लाइफ बदलेगी, किसी और की नहीं बदलेगी। प्यारे दोस्तों यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं, वी गॉट a माइनस में 331। तो ये क्या है, 1331, 1331 माइनस में 331, 331, 331 साइड कर दो, 3 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, इसके साथ लग जाएंगे 3 जीरो और यही आपका जवाब। तो एक ये टाइप थी, बड़ी अच्छी टाइप है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी, अच्छे क्वेश्चंस थे। एक और
PYQ टाइप क्वेश्चन है, वो बता रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इफ P इंटू क्यू P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्यारे बच्चों, आपसे पूछता है 1/p³ 1/q³ p³ माइनस q³, ये आपसे सवाल पूछता है। जवाब हम देंगे और आराम से देंगे, शिद्दत से देंगे, प्यार से देंगे। बस आपका साथ चाहिए। आप रुक के पढ़ा करो, ठीक है। अपने सभी दोस्तों को बता दिया करो कि क्लास में लाइव आया करें, पढ़ा करें। चलिए दोस्त, एक्चुअल में इस सवाल का जवाब देना है तो P प्लस क्यू को यहीं रखो और ये 1 में P/Q ले जाओ। यही है इस सवाल का बस। अब आप इस सवाल का जवाब बड़े प्यार से दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आप टेकिंग क्यूब बोथ द साइड कीजिए, आपको वो समझ में आ जाएगा कि p³ प्लस में q³ प्लस में 3pq ब्रैकेट क्लोज पे में p प्लस क्यू लिखना है। अब बच्चा गड़बड़ सिर्फ यही करता है कि वो p प्लस क्यू लगा के सोचने लगता है। प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में अगर p प्लस क्यू यहां दिया हुआ है जिसकी वैल्यू ये है, तो यहां पर उसी की वैल्यू आपको रखनी है, ना कि p प्लस क्यू रखना है, और वो है 1 में pq। हमने देखा ये pq से pq काट दिया, तो हमें एक चीज समझ में आई कि 1 में p³ और q³ की वैल्यू ये बैठी है। उठाओ, यहां रखो भाई, p³ प्लस में q³ प्लस में 3 माइनस p³ और माइनस q³। दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, p³ p³ q³ q³, तो मेरे पास सही एक्चुअल में जवाब 3 आ गया। नाउ 3 बिकम द राइट आंसर। तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, एकदम हवा में उड़ने की कोशिश मत करना। जिन बच्चों का ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें क्लियर हो गई, आगे की बात करते हैं। अब एक देखो, हम लोगों ने अभी तक के जितने भी सेशंस थे उनमें हमने क्या क्या सीखा था वो आपको सभी को पता है। a³ प्लस b³ के फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए। अब a प्लस b के होल क्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab से कनेक्टेड हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। मतलब हम लोगों ने अलजेब्रा का अभी तक 20% पार्ट पढ़ा है बस, सिर्फ ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी उसमें। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, आज हम बात पढ़ने वाले हैं इस तरीके के सवालों में। जो टाइप है वो ये है कि अगर आपके सामने x माइनस ए का होल स्क्वायर है, y माइनस बी का होल स्क्वायर है और वो 0 है, और आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता है कि x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी और पढ़ने हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और आने शुरू हुए हैं। तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्त। अगर मैं एक एक चीज सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ये एक ही बोर्ड पे मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट कर लेना आप, ठीक है। चल, तो साथियों बात ये है कि अगर मैं ये कह दूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और मैं कहूं फाइंड x,
बस इतना ध्यान रखना, स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और किसी भी चीज का स्क्वेयर अगर जीरो है तो वो खुद जीरो होगी, तभी उसका स्क्वेयर जीरो हो सकता है, रेदर देन नहीं हो सकता। तो ये जीरो तभी होगा, ये जीरो तभी होगा जब x के प्लेस पर मैं 2 रखूंगा, और यही मेरा आंसर। पहला सवाल। दूसरे की बात करते हैं साथियों। मैंने कहा इफ, यहां भी बोलेगा यदि x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। सवाल आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस में 2y। आप जब तक आंसर नहीं दे सकते जब तक आपको x की और y की वैल्यू ना पता। ठीक है, अब x और y कैसे निकलेगा प्यारे दोस्तों? बहुत सिंपल है यार सर, मजा आ गया सर। ये जीरो ही करना पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 ही 0 होगा। तो ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 2 होगी, और ये 0 तब होगा जब y की वैल्यू 3 होगी। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारे को सिखाने के लिए लिख रहा हूं, वरना डायरेक्ट आंसर दिए जाते हैं। 6 जमा 6, तो सही जवाब यहां से 12। एक बात क्लियर, एग्जामिनर बहुत शाना होता है, क्वेश्चन जैसा मर्जी बनाकर लपेटेगा और आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आराम से सुनो। क्या कहता है कि भाई इफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में z का होल स्क्वायर बराबर 0, और कहता है फाइंड x रेस टू पावर y रेस टू पावर z, x रेस टू पावर z एंड y रेस टू पावर z। ऐसे भी वो सवाल बनाकर देता है, बच्चा एग्जाम में ये सोचता है यार ये क्या मतलब, कोई सीन है, कोई ड्रामा है, क्या करे। तो भाई सॉल्यूशन पर आते हैं दोस्त। कुछ भी नहीं था भैया सर, ये 0 तभी बनेगी बात तो जब यहां से x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 0। पहली बात, ठीक है। तो x 3 की पावर 2, y 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, y भाई 2 की पावर 0 होगी, बात खत्म यार। अब 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 8 और 10 9 19। बताओ क्या दिक्कत हो गई? तो मैंने एक टाइप तो देखो पूरी सिखा दी, ये है सिंपल। ठीक है, ये है सिंपल। भैया कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास तुम्हारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो यहां आते हैं थर्ड पे। अब ये क्वेश्चन घूमते हैं, अब ये ऐसे घूमेगा। अब यहां रेशो भी काम आएगी, और धीरे धीरे समझ लो। मान लो क्वेश्चन आ गया, कहता है भैया इफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4z माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। दोस्त सवाल आपसे ये पूछेगा फाइंड x इज टू वाई
एंड y इज टू z। कहता भाई आंसर दो, x अनुपात y अनुपात z का आंसर दो। तो x अनुपात y अनुपात z का जब आप जवाब देने बैठोगे तो जवाब ऐसे तो दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। तो जब आप फोकस रखेंगे तो देखो ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 1/2 होगी, y की वैल्यू 1/3 होगी। भाई या तो इसको 0 रख लो, देखो, या तो ऐसे कर लो, अगर किसी को नहीं आता इसको पूरे को 0 रखते हो तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। ऐसे ही सबको रखना है, ठीक है, ऐसे ही सबको रखना है, तभी बात बनेगी, वरना बात ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो z की वैल्यू 1/4, नाउ 1/2, 1/3 और 1/4 कैसे लेंगे आंसर? जब भी ऐसे आएगा रेशो ले लीजिएगा, यहां से इसकी और इसकी डायरेक्ट एलसीएम लो, ज्यादा आलतू फालतू के रूल में मत घुसना। एलसीएम ले लिया 12, रिस्ट सीधा 2 छिक 12 यहाँ 6 लिखो, 3 चौक 12 यहाँ 4 लिखो, 4 तिये 12 यहाँ 3 लिखो, और आपका यही आंसर, और आपका यही आंसर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भाई, कोई भी डाउट की सर हाँ भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आइए जरा यहाँ, अरे 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 भैया, चलिए एक टाइप और बनती है वो भी बता देता हूं। कहता है भाई इफ 2x + 3 का होल स्क्वायर है, 3y - 2 का होल स्क्वायर है, भाई 5z - 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0 है। तो यहां से क्वेश्चन सिंपल पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z पूछ लिया। तो ज्यादा 3-5 करना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, मैं पूरा ही पढ़ा रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ आप लोग को होमवर्क करना पड़े, आप लोग यहीं से देख लो। तो ये x की वैल्यू -3/2, y की वैल्यू 2/3, z की वैल्यू 1/5, बस। भाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आएगी, माइनस है तो प्लस ही रहनी है। सॉल्व करने के लिए एलसीएम 30 आ गया, 15 3 45 पहुंच गया, 10 दूनी 20 आ गया, 5 6 30 आ गया। बाकी तो तुम सॉल्व भी कर लोगे, इतने तो तुम समझदार हो ही। अब ये वो क्वेश्चंस तो कर लिए जिसमें उसने पूरे क्वेश्चंस को बिखेर रखा था और हमने आराम से चीजें निकाल ली। अब यार मान लो उसने क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि जिसको ओपन करके दे दिया, तो वो देख लो एक बारी, वो भी आ जाता है कई बारी। क्या कहता है? तो दोस्तों वो ये कहता है इफ x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर -2x - 4y - 6z + 14 = 0। अब सवाल कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y + 4z। भाई ये वैल्यू निकालो। अब यू तो निकलेगी नहीं सीधी, दो तरीके हैं, या तो इसको पूरा ऐसे करो, या प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, जो x का मल्टीपल होगा उसका आधा करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, तो मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन के हिसाब से तो मैं बहुत प्यारी सी चीज सिखा देता हूं, और देखना। इक्वेशन लिखी पहले मैंने, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अच्छा अब जो ट्रिक बता रहा हूं ये वही लगेगी
जहां पर एक्स स्क्र वाई स्क्र के कोफिशिएंट 1 रहेंगे। बस ये रहा, कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत प्यारा मेथड बता रहा हूं। आप भी कहोगे सर ये तो मजाक कर दिया। माइनस है तो प्लस आएगी, एक्स के साथ 2 लिखा है उसका आधा कर दो, एक्स की वैल्यू 1 आ गई जी। माइनस है प्लस आएगी, वाई के साथ 4 लिखा है उसका आधा कर दो, वाई की वैल्यू 2 आएगी जी। यहां आ जाओ भैया, जड़ के साथ माइनस का 6 लिखा है बिल्कुल, तो प्लस आएगा, जड़ इसका आधा कर दो 3 आएगा। आपको सबसे प्यारी चीज क्रॉस चेक करना हो तो चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये गारंटेड इस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा ही होगा। ये ध्यान रखिए, होगा ही होगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई 3-5 नहीं हो सकता, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो वैल्यू मिल गई, तो यहां आ जाओ। तो दोस्तों 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, तो 2 जमा 6 जमा 12 6 18 और 2 20। तो इस प्यारे से सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 20। तो इसका आंसर आ गया 20। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल और करा देता हूं ताकि आप लोगों की जो अंदर की दुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएं। बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं जो बेचारे कह नहीं पाते क्योंकि माध्यम ऑनलाइन हो चुका है। कोई कुछ किसी को अपनी भावनाएं भी शेयर करना चाहे बेचारे तब भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम तो ये कहेंगे, इसको जो कहना हो कह दिया करो, हाँ ना पे क्या फर्क पड़ता है, मस्त रहा करो। एक ही जीवन है, बार बार लौट के नहीं आएगा, इसलिए बार बार कहता हूं 8-9 महीने पढ़ लो, नौकरी मिल गई, सारी जिंदगी मौज में रहेगी। मैं बता देता हूं, जॉब लगते ही जब पोस्टिंग पे जाओगे ना तो एक नया सर्कल बनेगा, उस पूरे सर्कल में सारे लोग कमाते होंगे। कहीं किसी रेस्टोरेंट में घूमने गए तो सब अपना एटीएम निकाल के रखेंगे, कहीं किसी टूर पे गए तो खींचातानी नहीं होनी है, जीवन ऐसे जाएगा, मजा आ जाएगा। बस जीना, जीवन जीने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो जीता कैसे है। रोना ही है सारी उम्र तो भैया उसका क्या ही कर सकते हैं। कईयों ने तो कसम ही खा रखी होती है, सबसे ज्यादा भरोसा किया मैंने, मेरे साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तेरी तो नवाब थोड़ा ना पैदा होया था धरती पे, सबके साथ होता है ऐसा, हमारे साथ भी हुआ होगा कभी। माइनस है, माइनस का आधा प्लस, सॉरी 4 का आधा 2, हाँ जी प्लस है, प्लस के लिए माइनस लग जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, हाँ जी 8 है, 8 के लिए फिर 4 लग जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 4 20, 20 में से 9 गए 11 और मेरा सही जवाब 11 आ गया। तो भैया देखो, इस तरह के भी सवाल 16 और 20 और 9 29 आपके पेपर में आ सकते हैं, इनमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाय द वे एक बार और चेक कर लो कि ठीक है या नहीं है। 4 का आधा 2, ठीक है, 6 का आधा 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है, 8 का आधा 4 आएगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ओके, 4 और 9 13 और 16 29, देखो इन तीनों का स्क्वायर का टोटल भी 29 बन रहा है, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स के प्लेस पे 2 रख दिया, 2 दूनी 4, वाई के प्लेस पे 3 रख दिया, 3 तिया 9, 4 जेड के प्लेस पे 4 रख दिया, 4 चौक 16, 16 में 4 जोड़ दिया 20 और 20 में से 9 घटा दिया 11 आंसर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये टाइप थी हमारी जो हमारी खत्म हो गई है। कल हम नेक्स्ट एक बहुत ही खूबसूरत टाइप पढ़ेंगे। कल की टाइप में मैं कल की टाइप के एक बारी क्वेश्चंस जो है वो आपको बता देता हूं। इस तरीके वाले क्वेश्चन, जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कल हम जो पढ़ने वाले हैं, कल जो हम पढ़ने वाले हैं, तो कल की जो हमारी टाइप होगी
वो टाइप ये है, जब इस तरीके के सवाल बनता है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया सवाल बन। एक तो ये वाली टाइप पढ़ेंगे हम कल, ध्यान से सुनो, कि ये दे दिया, एक दे दिया और आपसे कह दिया जाए कि भैया इसका मान निकाला जाए, ठीक है, ये हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके के टाइप। या मान लो आपसे, एक तो ये वाले क्वेश्चन हो गए और हम एक ये वाले क्वेश्चंस भी कल ही पढ़ेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिन सवालों में ये कहा जाता है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उनको कैसे हल कर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर, ठीक है, तो रेडी रहिएगा। जय हिंद।